डायरेक्टर लाइव स्टॉक चौलिस्तान की अफसरशाही भर्तियों के लिए तमाम ज़ाब्ते बालाए ताक रख दिए। बगैर इश्तिहार के 20 से ज़ायद मुलाजमीन भर्ती, लाखों रुपए की अदायगियां भी कर दी। बाज़ औकात काम चलाने के लिए बगैर इश्तिहार बंदे रखना पड़ते हैं। डायरेक्टर लाइव स्टॉक की पहली तस्दीक फिर तरदीद कर दी। डायरेक्टर लाइव स्टॉक चौलिस्तान ने कवानीन हवा में उड़ा दिए, बगैर इश्तिहार आर्जी मुलाजमीन भर्ती कर लिए। डॉक्टर अली रजा अब्बासी का कहना था कि वो बगैर इश्तिहार के कुछ मुलाजमीन रख सकते हैं। ये तैनाती तो नहीं होती, आप नीड बेस अगर किसी को हायर करना है, जहाँ भी आपको जरूरत है वो किया जा सकता है। नहीं तो वो कर लिया आपने? नहीं, अभी जब मोगरी वैक्सीन करेंगे तो फिर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो इश्तिहार मनसूख हुआ उसके बाद कोई तैनाती जो आर्जी मतलब जो आप करते हैं नीड बेस वो नहीं हुई? नहीं, नीड बेस तो हमने की है, जो जरूरत है वो तो की है हमने। डॉक्टर अली रजा अब्बासी से सवाल किया गया कि क्या कानून उन्हें इस बात की इजाजत देता है, तो फौरन ही अपनी बात से मुकर गए। उनका कहना था कि उन्होंने कोई आर्जी तैनाती नहीं की, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आर्जी मुलाजमीन की मद में गुज़श्ता 2 माह के दौरान 8 लाख से जायद की अदायगियां की गई हैं। इश्तिहार तो हमने दे दिया था, उसमें फिर नीड बेस जो है वो रखने हमने, जब जरूरत होगी तो इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं कि इश्तिहार मनसूखी के बाद भी हमने कुछ रखे, तो क्या इसकी? नहीं, मनसूखी के बाद नहीं रखे, मैंने कहा पहले रखे हमने, अभी इश्तिहार के बाद हमें क्योंकि बजटरी मसला था तो अभी नहीं रखे, बंदे नहीं रखे। तो सिर्फ फाइनली इतना पूछना चाहूंगा कि इस वक्त अभी आपके पास कोई आर्जी बंदा काम नहीं कर रहा? नहीं, आर्जी बंदे नहीं काम कर रहे। गुज़श्ता साल दिसंबर में जिन भर्तियों के लिए इश्तिहार दिया गया वो 12 जनवरी 2021 को मनसूख कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर अली रजा अब्बासी ने इश्तिहार मनसूख हो जाने के बावजूद 20 से जायद आर्जी मुलाजमीन तैनात किए, जो खुलम खुला कानून की खिलाफ वर्जी है। कैमरामैन फराज हमीद के साथ अतरला शारी, बहावलपुर। नाज़रीन, फिर 2 आशिकावान के बाद एक और सियासतदान का ब्यूरोक्रेसी से फड्डा। मुझे रमजान बाजार का दौरा क्यों नहीं कराया? मुजफ्फरगढ़ से पीटीआई एमपीए खुरम लगारी असिस्टेंट कमिश्नर पर बरहम। एमपीए खुरम लगारी की एसी को फोन करके चढ़ाई। दोनों की ऑडियो गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, आप लड़ाई न करें, जब चाहे विजिट करें, मगर मैं नाजायज काम नहीं करता। मौसूल होने वाली ऑडियो कॉल में सुना जा सकता है कि एमपीए खुरम लगारी ने असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद विर्क से रमजान बाजार का विजिट कराने का कहा तो उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए फोन बंद हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क ने कहा कि आप जब चाहे रमजान बाजार का विजिट कर सकते हैं, मेरी आपसे कौन सी लड़ाई है? आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मेरी ड्यूटी है आपकी जायज बात को मानना और आपको आना। मैंने कौन सी जायज बात की है? मेरे पास प्राइस कंट्रोल है, आपके ऊपर वाजिब है। आपने नंबर बंद कर दिया जब मैंने आपको कॉल किया, शायद आपके नोटिस में होगा। वो बैटरी का मसला था, मैंने आपको बैक कॉल की ना, फिर आपको पता ही है। पहले कॉल सही उठाई, उसके बाद बैटरी का मसला हुआ। नहीं, मैंने बैक कॉल की नहीं आपको। आप जब चाहें मैं उधर आज आप आ जाएं, विजिट करवाते हैं जी। असिस्टेंट कमिश्नर के ये कहने पर खुरम लगारी मुश्तिल हो गए। इनका कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अगर लड़ाई करना चाहते हैं तो मैं आ रहा हूं, किधर आना है? खुरम लगारी का कहना था कि वो तो जवान है, असिस्टेंट कमिश्नर बूढ़े हैं, लोग कहेंगे कि बूढ़ा मार खाकर आ गया। ऑडियो कॉल में एमपीए खुरम लगारी का मजीद कहना था कि वो सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हैं और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई पर वाजिब है कि इन्हें रमजान बाजार का दौरा कराएं। नहीं, आपने मुझे बोला ना आप रेडी हो, तो मैं आ रहा हूँ। रेडी हो तो रेडी। मैंने सबको बोला है, कभी से सबको बोल दिया क्या सर को सीधी जगह बात। मैंने कहा आप ये चीज हमने क्या सर मैं रेडी हूँ आज है। मैंने कहा सर मैं जा रहा हूँ उनके पास। अच्छा, कहाँ है मुझे बताएं, कहाँ है मुझे बताएं। नहीं, मेरी को आपके साथ लड़ाई थोड़ा है जी, मैं तो इधर। सर आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, और हुक्म करें। नहीं, मैंने क्यों आपसे लड़ाई करनी है? मैं लड़का हूँ, इज्जत जैसी मुझे लड़कों की फिक्र नहीं है। आपने मेरे साथ लड़ाई करनी है, आप विजिट करें, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मैं विजिट करूँगा, मैं क्यों ना करूँ, मेरा हक है। एमपीए खुरम लगारी का टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क रमजान बाजारों के दौरों के दौरान गायब हो जाते हैं। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दूसरी जानब खुशाब में पीपी 84 खुशाब के ज़िम्नी इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 2 घंटे बाकी। उम्मीदवारों की वोटर्स को राम करने की आखिरी कोशिश। कौन मारेगा पीपी 84 का मैदान, फैसला 5 मई को होगा। 243 पोलिंग स्टेशन में से 43 हसास करार। 8 उम्मीदवारों के दरमियान इलेक्शन होगा। पीटीआई के अली हुसैन खान, नून लीग के मलिक मौसम कल्लू, पीपल्स पार्टी के गुलाम हबीब अहमद, कलअदम जमात के असगर अली माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। इसके अलावा अमजद रजा, औरंगजेब, इमरान खैदर खान, इलियास खान आजाद भी शामिल हैं।
PP84 खुशाब में 5 मई को मैदान लगेगा। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। आज मुस्लिम लीग नून की जानिब से नूरपुर थल में बड़ा जलसा किया गया। मोहसिन उल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। PP84 खुशाब में 5 मई को ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सजेगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं, जबकि बाकी तमाम पार्टीज की इलेक्शन मुहिम भी अरूज पर है। इलेक्शन मुहिम के आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून ने नूरपुर थल में बड़ा जलसा किया। साबिक वफाकी वजीर सुमेरा मलिक का कहना था कि कारकुनान ने न सिर्फ वोट डाला है बल्कि वोट पर पहरा भी देना है। नताइज तक पोलिंग स्टेशनों पर हम लोग कॉन्फिडेंट हैं इंशाल्लाह ताला ये सीट जीती हुई है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है और मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह ताला यहाँ जो पोलिंग होगी और जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो किसी तरह से हरासा नहीं होंगे। नतीजा देर से आ सकता है लेकिन हमारा वर्कर तैयार है। मुस्लिम लीग नून के नूरपुर थल जलसे में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पार्टी के हक में नारे लगाए। इनका कहना था 5 मई को सूरज मुस्लिम लीग नून की फतह की नवीद लेकर तुलू होगा। मुख्तलिफ रिजल्ट्स आए हैं पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन के, उसके बाद तवक्को कर रहे हैं कि 25,000 से ज्यादा मलक मोअज़्ज़म कल्लू की लीड होगी और इंशाअल्लाह हम तमाम इलाके जीतेंगे। और जिस जगह पे आज खड़े हैं वहां पहले भी 2000 से ज्यादा वोटों से मुस्लिम लीग नून जीती थी। PP84 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली हुसैन बलोच ने भी भरपूर कैंपेन कर रखी है। PP84 में इस वक्त मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ आमने सामने हैं और दोनों जमातें अपना फुल जोर लगा रही हैं कि यह इलेक्शन उनके नाम रहे, लेकिन फैसला 5 मई को होगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोल, खुशाब, PP84, मीठा टवाना। और अब कुछ बात करेंगे सरगोदा। कमिश्नर डॉक्टर फराह मसूद और RPO अशफाक खान का जिला खुशाब का दौरा और हल्का PP84 के ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। पोलिंग बूथ हाई स्कूल में तैनात रिटर्निंग ऑफिसर के सब ऑफिस रोड का दौरा किया। DC खुशाब और DPO को इंतजामी मामलात यकीनी देने की हिदायत। पोलिंग बूथ पर बैलेट बॉक्स और दीगर इंतखाबी सामान की बाहिफाजत तरसील यकीनी बनाई जाएगी। RPO का कहना है कि इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर्स को बरकरार रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून की साबिका MPA शमूना बादशाह कैसरानी की नाअहली का केस। लाहौर हाई कोर्ट का ताहयात नाअहली का फैसला कलअदम करार। फैसले के मुताबिक शमूना बादशाह कैसरानी की ताहयात नाअहली खत्म की जाती है। वर्से में मिलने वाली जायदाद छुपाने का कोई मकसद नजर नहीं आता। लाहौर हाई कोर्ट ने शमूना बादशाह कैसरानी को 62(1)F के तहत नाअहल करार दिया था। ज़राई असासे छुपाने पर शमूना बादशाह कैसरानी को नाअहल करार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। दूसरी जानिब मियां वाली पिपला के आवाम का देरीना मुतालबा पूरा। 60 करोड़ रुपए की लागत से पिपला क्लोरकोट रोड तामीर किया जाएगा। टेंडर 20 मई को खोले जाएंगे। मियां वाली पिपला के अवाम का एक और मुतालबा पूरा हुआ। 60 करोड़ रुपए की लागत से पिपला क्लोरकोट रोड तामीर किया जाएगा। सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान ने बताया कि 20 मई को टेंडर खोले जाएंगे। इफ्तिताह के फौरी बाद रोड की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। 18 किलोमीटर 2 रोया रोड की तामीराती काम को 2 माह में मुकम्मल किया जाएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद इसका बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। पिपला कलूर स्टार्ट हो जाएगा। ये 18.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी वन फुली फंडेड स्कीम के साथ ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा। दीगर प्रोजेक्ट बारे सूबाई वजीर सब्तैन खान ने बताया कि BHU कच्चा और वुमेन डिग्री कॉलेज का काम भी जल्द शुरू होने वाला है। तमाम फंड्स को यूनियन काउंसिल में तकसीम करके इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब आपका कच्चा गुजरात स्टार्ट हो जाएगा। हरनौली कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। ये रोड्स मजीद स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा एक बड़ा फुली डेवलप्ड इंशाल्लाह तहसील पिपला फुली डेवलप्ड तहसील के तौर पे उभरेगी। सूबाई वजीर सब्तैन खान ने मजीद बताया कि जिला भर में सबसे ज्यादा फंड PP88 को फराहम किए गए हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली।
ईद की आमद के साथ ही रमजान बाजारों में इंतजामात नाकाफी पड़ गए। मुल्तान का विलायताबाद रमजान बाजार शहरियों से खचाखच भर गया। शहरी आटा और चीनी खरीदने के लिए लाइनों में लगने पर मजबूर। समाजी फासला बरकरार न रखने की वजह से कोरोना फैलने का खदशा बढ़ गया है। मुल्तान के रमजान बाजारों में इंतजामात ना होने के बराबर हैं। विलायताबाद रमजान बाजार शहरियों से खचाखच भर गया। सैकड़ों शहरी आटा और चीनी खरीदने के लिए लाइनों में लगने लगे। समाजी फासला बरकरार ना रखने से कोरोना फैलने का भी खदशा बढ़ गया है। सुबह से खड़े चीनी वास्ते जलील हो रहे हैं। बस एक बंदा बैठाना चाहिए यहाँ बुढ़ियों वास्ते, जो पर्ची चलाए एक बंदा चलाए। ये एक बंदा 4 लेने चला रहा है। रोज ही करें लाइनों में लगे। बच्चों को चीनी नहीं मिलती, ना आटा मिलता, बच्चों को भी नहीं देते। बड़े अब लाइन में लगे, बच्चों को घर भूखा मारे हो, किधर करें हम। शहरियों का कहना है कि आटा और चीनी देने का अमल बहुत सुस्त है। चीनी खरीदने के लिए पिछले 2 से 3 घंटे लाइन में लगना भी जरूरी है। अक्सर चीनी के बगैर ही वापस जाना पड़ता है। 4 लाइनें लगी पड़ी हैं। जो वाकिफ कार आते हैं उनको देते हैं, 12-12 किलो चीनी तक देते हैं उसको। तो जो लाइनों में सुबह 7 बजे के आए हैं, अब देख लो क्या टाइम हो गया। ये कि अभी तक वहीं के वहीं खड़े। रोजा रखा है, ठीक है, बुरे हाल हुए पड़े हैं, चक्कर आ रहे हैं खड़े खड़े भी, कोई बैठने की जगह ही नहीं है। शहरी मजीद कहते हैं कि रमजान बाजारों में ना ही पंखा है और ना ही बैठने की जगह। इंतजामिया को रमजान बाजार का निजाम बेहतर करना चाहिए। शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए लगाए गए रमजान बाजार शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगे। शहरी चीनी और आटा खरीदने के लिए दिन भर ख्वार हो रहे हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रुख करेंगे सरगोदा का, जहां के रमजान बाजारों में अशियाए खुरनोश फिर महंगी हो गई है। 100 रुपए वाला केला 150 रुपए फी दर्जन बिकने लगा। लीमों की भी ट्रिपल सेंचुरी, चिकन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। सरगोदा के रमजान बाजारों में अशिया खुर्दनोश फिर महंगी होने लगी। 100 रुपए वाला केला 150 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगा। खरीदार कहते हैं सरकारी बाजार सिर्फ नाम के हैं, हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन जो चीजें बेसिक है इंसान की जरूरत है, चीनी वगैरह, वो तो अवेलेबल नहीं है ना। चीनी लेने आए हैं, हाँ है ही नहीं, ना आटा मिल रहा है। जो है सब्जी जो है वो मार्केट तकरीबन मार्केट में इतनी ही रेट है। रमजान बाजार में 100 रुपए वाला नींबू भी 300 रुपए तक पहुंच गया। खरीदारों को सस्ती चीनी और आटा ना मिलने की भी शिकायत हैं। जो मजदूर तबका है सारा हमारा, वो तो पिस रहा है, उनकी आवाज तो ऊपर बाले तक नहीं पहुंचती। ये मसाइल से वो लोग वाकिफ नहीं है जो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, जो आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो अशिया नहीं खरीदने आते, उन्हें पता ही नहीं चलता। जो भी आता है यहाँ पे, जो भी खरीदता है उसे पता चलता है। बाकियों को तो सिर्फ रिपोर्ट कर दी जाती है कि जनाब ये अशिया इतने की बिक रही है, इतने की नहीं बिक रही, मगर यहाँ पे आने के लिए कोई भी नहीं होता। हुकूमत ने दावा किया था कि सस्ते रमजान बाजार में अशिया खुर्दनोश सस्ती मिलेंगी, लेकिन मुसलसल रमजान के ही महीने में ये कीमतें हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले इन सस्ते रमजान बाजारों में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन फैजान खान के साथ मोहसिन मोल्क, सरगोदा। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान ख्वाजा बशीर अहमद कहते हैं चीनी का बहरान सामने आने वाला है। हुकूमत ने चीनी पॉलिसी पर तवज्जो न दी तो रमजान मुबारक के बाद चीनी फिर गायब हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सदर रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद का कहना था कि शुगर मिल से चीनी खरीदने के लिए डीलर का जीएसटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। रहीम यार खान खानपुर में एक चीनी का डीलर जीएसटी रजिस्टर्ड है, मगर सादकाबाद और लियाकतपुर में कोई भी डीलर जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं। सिर्फ 2 डीलर जीएसटी रजिस्टर्ड होने पर चीनी की फराहमी नहीं हो पा रही। सस्ती चीनी का कोटा रमजान मुबारक में खत्म हो जाएगा। माह मुकद्दस के बाद मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ जाएगी और किल्लत भी पैदा हो जाएगी। फिर उन्होंने एक हल्डल वो पैदा किया शुगर मिल वालों ने। अचानक उन्होंने ये एक आर्डर लेके हाई कोर्ट से कि भी जो रजिस्टर्ड डीलर होगा उसको दी जाएगी। अब इत्तेफाक से पूरे जिले में 2 लोग रजिस्टर्ड हैं, एक रहीम यार खान में, एक खानपुर में। सादकाबाद में कोई डीलर रजिस्टर्ड नहीं है, यानी सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं है, और लियाकतपुर में भी नहीं है। इस तरह सादकाबाद और लियाकत में प्रॉब्लम हो रही है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि हुकूमत चीनी की कोई मुस्तकिल पॉलिसी मुरतब करे और जीएसटी की पाबंदी खत्म करे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब कोरोना के बायस एतकाफ में बैठने वाले हजरात की तादाद कम हो गई है। सिर्फ 2 से 3 लोग ही हर मस्जिद में एतकाफ में बैठेंगे। समाजी फासले का खास ख्याल रखा जाएगा।
मुल्तान में भी शहरी एतकाफ में बैठने के लिए पुरअज़्म थे, मगर कोरोना के बाइस चंद लोग ही मसाजिद में एतकाफ में बैठे। जामिया मस्जिद सरकारी मदीना में भी 3 अफराद एतकाफ में बैठे। मोतकिफ हजरात ने कोरोना SOPs का पूरा ख्याल रखा। इमाम जामिया मस्जिद सरकारी मदीना का कहना था कि वो हिफाजती तदाबीर का मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। जो कोरोना आया था पिछले साल हमने सिर्फ एक बंदे को एतकाफ बिठाया था, उससे पहले माशाल्लाह हमारी इस मस्जिद में 5-6 ज़रूर बैठते थे। कोरोना की वजह से सिर्फ हमने एक बंदे को इजाज़त दी थी। इस साल जो है हुकूमत की जो इजाज़त मिली है SOPs के हवाले से, SOPs के मुताबिक जो है ना हमने 3 बंदे बिठाए हैं एतकाफ में, जो अलग अलग कोने में बैठे हैं। साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अल्लामा सैयद हामिद सईद काज़मी का कहना था कि एतकाफ एक मुस्तजीब अमल है। एक शख्स ने भी एतकाफ किया तो पूरे मोहल्ले का एतकाफ कबूल हो गया। कुरान ने तो, दीन ने तो मस्जिदों में इत्तिकाफ का हुक्म दिया। मर्द का इत्तिकाफ घर में नहीं होता, औरतों का इत्तिकाफ हो सकता है घरों में, और मर्दों का नहीं हो सकता। तो इसलिए वो कुरान के खिलाफ, वो उनको कोई हुक्म भी नहीं देना चाहिए। शहरी कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए इस बार कम एतकाफ में बैठे। उलमाए कराम का कहना है कि एतकाफ से बेहतर कोई आइसोलेशन नहीं हो सकती। कैमरामैन करार हैदर के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। प्राइवेट सेक्टर का सोलर एनर्जी के लिए चीन से बड़ा मुआहिदा। रॉयल सोलर एनर्जी पाकिस्तान और चाइनीज कंपनी लॉनिची वहां पर सोलर टेक्नोलॉजी के दरमियान 100 मेगावाट का MOU साइन हो गया। मुआहदे की मालियत 3.5 अरब रुपए से भी ज्यादा है। गोहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। रॉयल सोलर एनर्जी और चाइनीज कंपनी लोंजी सोलर टेक्नोलॉजी के दरमियान 100 मेगावाट का मुआहिदा तय पा गया। रॉयल सोलर एनर्जी चाइनीज कंपनी के मियारी मसनूआत पाकिस्तान में इंपोर्ट करेगा। 100 मेगावाट मुआहिदे की मालियत 3.5 अरब रुपए से ज्यादा है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत माविन साबित होगी और 2022 में हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि हम जो इंपोर्ट है इसको अपनी इंडस्ट्री में, लोकल इंडस्ट्री में तब्दील करेंगे। तो इंशाल्लाह ये हम टेक्नोलॉजी दरामद करेंगे चाइना से और हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगे मुल्तान फैसलाबाद की सतह पर। MOU साइन करने की तकरीब में सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक भी शरीक हुए। इनका कहना था कि लोंजी सोलर और रॉयल सोलर के दरमियान मुआहिदा अहम संगे मील की हैसियत रखता है और बहुत सारे एग्रीकल्चर फार्म्स, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स इससे मुस्तफीद होंगे। और ये एक, मैं समझता हूँ कि बड़ा नाम है इस कंपनी का। और रॉयल जो ग्रुप है हमारा पाकिस्तान का, और ये भी बड़े अच्छे इंपोर्टर हैं, और इनके जो MOU साइन हुआ है तो अल्टीमेटली जो पाकिस्तान की कौम है, मुल्क है, उसकी इकोनॉमी में एक अच्छा इजाफा होगा। गुलाम मुस्तफा सेल्स मैनेजर लोंजी सोलर चाइना का कहना था कि रॉयल सोलर के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। रॉयल सोलर अब चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर पाकिस्तान में A ग्रेड सोलर पैनल इंपोर्ट करेगा। वेरी हैप्पी टू पार्ट ऑफ दिस MOU। और एक्चुअली पाकिस्तान में काफी टाइम से ना B ग्रेड पैनल के इश्यूज आ रहे थे। So we take a step and we introduce different channel partner in Pakistan. Right now in Pakistan we have more than 6 channel partners and basically distributors in Pakistan. So they are dealing with tier 1 Longi panel. माहिरीन का कहना है कि रॉयल सोलर एनर्जी और लोंजी सोलर के दरमियान होने वाला मुआहिदा पाकिस्तान में साफ शफाफ एनर्जी के फरोग में मामून साबित होगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। महकमे ज़राअत के शोबा तोसी की मुमकिन निजकारी के खिलाफ फील्ड असिस्टेंट्स और ज़राअत इंस्पेक्टर्स मैदान में आ गए हैं। मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा किया। फील्ड असिस्टेंट वजारत इंस्पेक्टर्स यूनियन राना मोहम्मद अकरम और दीगर ओहदेदारान भी एहतजाज में शरीक हुए। ज़राअत इंस्पेक्टर शोबा तोसी की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सदर फील्ड असिस्टेंट ज़राअत इंस्पेक्टर यूनियन राना मोहम्मद अकरम का कहना था कि शोबा तोसी विंग का काम रिसर्च इदारों से मिलने वाली टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुँचाना है। वसाइल की कमी के बावजूद जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो हम हर किस्म इकदाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसमें हम स्ट्राइक भी करेंगे, जिसमें हम वज़ीर आला हाउस का घेराव भी करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया गया, निजकारी का फैसला वापस न लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। जहां तक भी हमें जाना पड़ा वो जाएंगे। इंशाल्लाह हम इस महकमे को प्राइवेट इसलिए नहीं होने देंगे कि ये एक महकमा है जो काश्तकार की भलाई के लिए काम करता है। काश्तकार को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुजाहिरीन ने एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे थे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मियांवाली से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, जहां पर 2 लाख बोरी से ज्यादा गंदम खरीद ली गई, जबकि हुकूमत की जानिब से 6 लाख बोरी हदफ मुकर्रर किया गया था। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जहूर खान कहते हैं टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे।
मियां वाली के 6 फूड सेंटर पर 2 लाख बोरी गंदम खरीद ली गई। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जहूर खान ने बताया कि टारगेट आसानी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। मियां वाली फूड सेंटर पर 65,000, माड़ी इंडस 35,000, वां बचरा 25,000, समास मोड़ 26,000, पिपला 26,000 और ईसा खेल 40,000 बोरी गंदम खरीद ली गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से 6 लाख बोरी का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस वक्त तक तकरीबन 2 लाख बोरी खरीद हो चुकी है, जबकि बारदाना तकरीबन 90% जारी हो चुका है और खरीद का टारगेट होना 100% मुतवक्को है। मियां वाली सेंटर पे तकरीबन 65,000 बोरी आ चुकी है, जबकि माड़ी इंडस 35,000, वहां बचरा 25,000, सवास मोड़ 24,000, पिपला 26,000 और ईसा खैल 40,000 बोरी के करीब खरीद हो चुकी है। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जहूर खान ने बताया कि इस मरतबा मियां वाली में गंदम की पैदावार पहले से ज्यादा हुई है। मियां वाली में गंदम की कमी का कोई मसला नहीं, जितना बारदाना तकसीम किया गया था उतनी गंदम फूड सेंटर्स को मौसूल हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर डीसी ऑफिस को भिजवाई जा रही है। इस साल इंशाअल्लाह जिला मियां वाली का टारगेट 100% हो जाएगा, बल्कि मुझे तो तवक्को है कि हम टारगेट से ज्यादा खरीद करेंगे। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जहूर खान ने मजीद बताया कि हुकूमत की जानिब से मियां वाली के लिए मुकर्रर किए गए हदफ में से 40% से ज्यादा गंदम खरीद ली गई है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में खिदमत खुली कचहरी लगाई गई। शिकायत के अजाले के लिए मुख्तलिफ महकमों के 8 काउंटर्स कायम किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। खान में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्जाजार में खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सिद्रा सलीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शेख मोहम्मद ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर रहीम यार खान अजमान चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर HR रियासत अली समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शरीक हुए। खुली कचहरी में कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। साइलिन के लिए कुर्सियां भी रखी गयी। साइलिन की शिकायत के अजाले के लिए फौरी अहकाम दिए गए। हर महीने के आगाज में खुली कचहरी लगती है, जिसमें तमाम रेवेन्यू हायरार्की मौजूद होती है। यहाँ पे गिरदावर, पटवारी, पूरी तहसील के तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं, और वो पहले तो पिछली जो स्टॉक टेक करते हैं, पिछली जो कचहरी है उसका हम फॉलोअप लेते हैं और उसमें हम कंप्लायंस रेट देखते हैं। एक ही छत के तले या एक ही जगह पर बैठकर रेवेन्यू की तमाम हायरार्की मौजूद हो और जिसके होने से लोगों को इंस्टेंट रिलीफ दिया जाए, जिसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उसी टाइम पर मौके पर कर दी जाएं, जिसका जो और छोटे मोटे डीलआर दफ्तर के हवाले से मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर एड्रेस कर दिया जाता है। खुली कचहरी में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजी रिकॉर्ड सेंटर, रजिस्ट्री ब्रांच, डोमिसाइल ब्रांच और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 8 महकमों के काउंटर बनाए गए। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुलिस, रेंजर्स, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ पुलिस लाइन्स पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्तान पुलिस की जानिब से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के सबब पुलिस, रेंजर्स, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और ट्रैफिक पुलिस के हमरा पुलिस लाइन से मुश्तरका फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च की क़ियादत SP कैंट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान आमिर खान ने की। इस फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि जो पेंडेमिक आजकल चल रहा है और जो बड़ी हाइक है इसकी, इस सूरत हाल में उस कोविड-19 के सिलसिले में उसकी जो SOPs गवर्नमेंट ने प्रोमलगेट की हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उसकी यकीन दहानी के लिए और उस पर अमल दरामद के लिए पुलिस बेसिकली ये फ्लैग मार्च कंडक्ट कर रही है। फ्लैग मार्च में SP सिटीज, गुलगश्त डिवीजन और कैंट, जबकि DSP सर्कल, दिल्ली गेट, हरम गेट, गुलगश्त, न्यू मुल्तान और सदर कैंट समेत पुलिस के आला अफसरान शरीक हुए। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चक्कर लगाता हुआ पुलिस लाइन पर इख्तिताम पजीर हुआ। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें हमारी रेंजर भी हैं, पाक आर्मी भी है, उनकी तरफ से हम हर वक्त अलर्ट हैं और रेडली अवेलेबल हैं किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। SP कैंट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामरान आमिर खान का कहना था फ्लैग मार्च का मकसद शहर भर में अमन व अमान कायम रखना है, जबकि फ्लैग मार्च के जरिए शहरियों को कोरोना SOPs के हवाले से आगाही भी दी जाएगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से पुलिस लाइन से पाक फौज, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च मुल्तान शहर के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ वापस पुलिस लाइन्स पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन AD नवाज के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। मुल्तान में चीनी की वाफर फराहमी के लिए जिला इंतजामिया का अहसन इकदाम। बिहारी रोड की करियाना फरोशों में 720 चीनी के बैग्स तकसीम कर दिए। दुकानदार 85 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त करने के पाबंद होंगे।
मुल्तान शहर में चीनी की वाफिर फराहमी के लिए जिले इंतजामिया का ऐसा इकदाम। जिले इंतजामिया की बदौलत विहाड़ी रोड के करियाना फरोशों में चीनी के 720 बैग तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान करियाना रिटेलर्स मुल्तान मियां आफाक अंसारी का कहना था कि 80 रुपए में डीलर को चीनी शुगर मिल से मिलेगी और 83 रुपए किलो में चीनी डीलर आगे करियाना फरोशों को फरोख्त करेगा और करियाना फरोश 2 रुपए के मुनाफे से 85 रुपए किलो में शहरियों को फरोख्त कर सकेंगे। ये पूरे पंजाब में पहली ये जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये अपनी नौइयत का पहला प्रोजेक्ट है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें इसमें इस्तकामत दे और हम ये बासानी लोगों की सहूलत के लिए, हमारे दुकानदार आम सार्फिन के लिए 85 रुपए किलो चीनी को यकीनी बनाएंगे। इस मौके पर सदर करियाना रिटेलर्स की जानिब से भी हिदायत की गई कि तमाम करियाना फरोश दुकान के सामने 85 रुपए किलो चीनी का फ्लैक्स लगाएंगे। करियाना फरोश ने जिले इंतजामिया के इस इकदाम पर इनका शुक्रिया अदा किया। इनका मजीद कहना था कि जिले इंतजामिया के मुकर्रर करदा रेट्स पर चीनी शहरियों को फरोख्त करेंगे। आज हमें यहाँ से चीनी मिली है। गला मंडी में हमें लाइनों में लगना पड़ता था, 2-2, 3-3 घंटे लाइनों में लगते थे, वहाँ पे चीनी हमें नहीं मिलती थी। सारा दिन वेट करके फिर भी हमें चीनी मिलती थी। मियाँ साहब की मेहरबानी है, इनकी कोशिश है, इन्होंने हमारी सहूलत के लिए हमें आज चीनी फराहम की है। हमें चीनी मिल रही है तो इंशाल्लाह हम आगे 85 रुपए किलो चीनी सेल करेंगे। ताजुर ने जिले इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और इनका मजीद कहना था कि चीनी अब हर किसी को वाफिर मिकदार में मिलेगी। रमजान मुबारक में लंबी लंबी लाइनों से बचने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से करियाना मर्चेंट्स को वाफिर मिकदार में चीनी की जो सप्लाई की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद कलासरा, रोही, मुल्तान। रिवायती मूड़े जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा तस्वर किए जाते हैं, मगर वक्त बदलने के साथ साथ मूड़ों की जगह प्लास्टिक की कुर्सियों ने ली तो मूड़े बनाने वालों का काम भी मादूम होने लगा। मुल्तान का 70 साल बुजुर्ग 40 बरस से मूड़े बनाने के काम से वापस है। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान ईदगाह रोड पर बैठा मोहम्मद सदीक गुज़िश्ता 40 बरस से रिवायती मूढ़े बनाने का काम कर रहा है। मूढ़ा बनाने के लिए खासी मेहनत और वक्त दरकार होता है, जिसके लिए बारीक बांस, सरकंडे और तिनकों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सरकंडे के बांधते हैं जी, झाड़ू का सरकंडा लाते है तैयार कर रहा है। मूढ़ा तैयार करने के लिए सबसे पहले इसके साइज के लिहाज से कटाई की जाती है और फिर डोरी में एक एक काना जोड़ा जाता है। रंग बिरंगे धागों की डिजाइनिंग की जाती है। इसके बाद मूढ़े पर कपड़ा लगाकर इसे फरोख्त करने के लिए तैयार कर लिया जाता है। मोहम्मद सदीक का कहना है कि एक दिन में 4 से 5 मूढ़े तैयार करता हूँ, मगर आजकल इनकी फरोख्त कम है। ये 2 बांधे हैं सारी दिहाड़ी से। तो इसकी कीमत क्या है? और बाकी में जी 5-6 और वेग जाता है जी। मूढ़े के एक जोड़े की कीमत 500 रुपए है, जबकि वक्त बदलने के साथ इनकी फरोख्त कम होने से इस बुजुर्ग को अपना हुनर डूबता नजर आ रहा है। सरकंडे और बांस से तैयार करदा रंगारंग मूढ़े मुल्तान की सकाफत की पहचान है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान।